अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। व्हाट इज टैक्स दोस्ती? टैक्स दोस्ती इज द इजीएस्ट वे टू एंटर एंड स्टे इन द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान। और मैं हूं एंथनी विलियम्स। मैं हूं सीईओ ऑफ टैक्स दोस्ती, और सीईओ से बनता है चीफ एम्पैथी ऑफिसर। और बेसिकली एम्पैथी का मतलब है कि मैं आपके दुख दर्द समझता हूं जब आप टैक्स और एफबीआर और टैक्स रिलेटेड इश्यूज को डील करते हैं एज ए टैक्स पेयर, चाहे वो इनकम टैक्स हो। वैसे तो फिलहाल हमारी जो वीडियोस हैं वो इनकम टैक्स कानून और टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर बन रही है, लेकिन ऑब्वियसली सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और उन सारों पर भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। तो एज चीफ एम्पैथी ऑफिसर मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूं, और पिछले 22 इयर्स में मैंने और मेरे को फाउंडर तनवीर ने यही देखा है कि इंफॉर्मेशन की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए हम रेगुलरली, जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हमारा टैक्स दोस्ती का ब्लॉग है जो taxdosti.com के होम पेज पर है, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। और ये रेगुलरली अपडेट होता है। तो हम एक सीरीज चला रहे हैं जो पार्ट 1 लास्ट टाइम 14 अक्टूबर को अपलोड किया था, कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और वो भी टैक्स ईयर 2019 की, जो अभी 30 जून को खत्म हुआ। तो अगर आप इस पर क्लिक कर लें तो आपको वो इस पोस्ट पे ले जाएगा, और इस पोस्ट में बेसिकली यूट्यूब वीडियो का लिंक है, और वो जो लॉ है उसका लिंक दिया है। और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह हो तो उन सारों के भी लिंक्स यहाँ पे होते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर लें इसको, यानी कि यहाँ पर अगर रिसेंट एक तो वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है जी, और सब्सक्रिप्शन का बटन यही होता है। चले, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पोस्ट रेगुलरली देखें या सब्सक्राइब करें तो आप अप टू डेट रहेंगे। ये पार्ट्स हम चलाते रहेंगे, और उसका एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है कि बेसिकली इस सवाल का जवाब सेक्शन 114 में। तो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि जो टैक्स फाइनेंस एक्ट 2018 आया था, उसने जो टैक्स लॉ को अमेंड किया था, उसी के मुताबिक इस साल की टैक्स फाइलिंग हो रही है। तो हम 15 मिनट्स में आपको इस पार्ट 2 में टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स के बारे में बताएंगे कि जो डिविडेंड इनकम है वो कैसे टैक्स होता है, और अगर आपकी इनकम चाहे उसमें थोड़ा डिविडेंड शामिल हो या सारी की सारी आपकी इनकम एज नॉन रेजिडेंट पर्सन आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने एज ए पेंशनर आपने अपनी पेंशन इन्वेस्ट की हुई है और आपको डिविडेंड आ रहा है, तो जो है आपकी टैक्सेशन कैसे होगी, और आया आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं करनी। और वो जो लिस्ट हम देख रहे हैं, जो अभी हम देखेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कंपनी की बात की थी कि जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने फाइल करा। तो डिविडेंड की आज हम बात करेंगे, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड की। और सवाल ये उठता है कि नेशनल सेविंग पर जो आपको मिलता है, आया वो डिविडेंड है? नहीं जी, वो बेसिकली प्रॉफिट ऑन डेट है, और उसका सेक्शन सेपरेट है, 7B है। हम आज सेक्शन 5 की बात करेंगे, डिविडेंड की। और बेसिकली जो सेक्शन 4 है वो कहता है कि आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकती है, आपकी कैपिटल गेन्स हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम हो सकती है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो तरीके हैं ये नॉर्मल तरीके हैं, और इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन। ये जो हम आज से जो बात करें इस पार्ट 2 में, और फिर आगे भी बात करेंगे, और डिफरेंट इनकम्स की, प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह की, बिल्डर्स की, डेवलपर्स की, आज डिविडेंड की बात कर रहे हैं। तो ये है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी कहते हैं इसको, फाइनल टैक्स रिजीम FTR भी कहते हैं इसको। और वह तो ये बेसिकली इन हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आती, ना तो डिविडेंड जो है ना वो सैलरी में आता है, ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है, ना वो रेंटल प्रॉपर्टी में आता है, ना वो कैपिटल गेन, और ना ही वो उस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। अब मजे की बात है, अगर आप डिविडेंड आपको शेयर्स पे मिलता है। डिविडेंड से मुराद है कि वो जो इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं, कंपनीज जो है बेसिकली, वो जब अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स, जब अपने मेंबर्स, अपने यूनिट होल्डर्स को देते हैं, तो उसको डिविडेंड कहता है। तो नॉर्मली कॉर्पोरेट बॉडीज जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको डिविडेंड कहते हैं। नेशनल सेविंग वगैरह जो है वो सेपरेट है, उस पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको टैक्स लॉ में प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छे प्रोफेशनल्स को एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी इनकम या तो नॉर्मल टैक्स में आएगी,
या FTR टाइप इनकम में आएगी। और आगे चल के भी जो विदहोल्डिंग के सेक्शंस हैं उसमें बेसिकली बहुत सारी विदहोल्डिंग होती है, जैसे कमीशन पे या आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे, वो भी आपकी FTR यानी फाइनल टैक्सेशन में फॉल करती है। तो हम चलते हैं कि हम वो लिस्ट देख रहे हैं जहां पे उन लोगों का जिक्र है, और वो है सेक्शन 114। और इस सेक्शन को के साथ मिला के मैं सेक्शन 115 जो बताता है कि किन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी या उनकी अलग से स्टेटमेंट जानी है। एक तो 116 वेल्थ स्टेटमेंट, और ये 115 पर्सन्स नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने बात की थी और सवाल भी आया था कि जी स्टार्टअप्स जो हैं वो आया सिर्फ कंपनी होंगे तो उनको वो जो है क्या कहते हैं एग्जेम्पशन होगी? नहीं, एग्जेम्पशन जो सेकंड शेड्यूल में गिवन है वो आपको जो है वो हर हालत में एज अ सोल प्रोप्राइटर भी आपको अवेलेबल है। अगर आप टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान की किसी भी इकोनॉमी में दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका स्टार्टअप कंपनी के तौर पे वो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप भी हो सकता है, तो आपका टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। तो कंपनीज ने हर हाल में टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, चाहे वो प्रॉफिट करें, लॉस करें, चाहे वो कोई सेल्स और इनकम ना करें, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उस दौरान भी यानी पहले साल में भी आपने अपनी टैक्स रिटर्न लाजमन फाइल करनी है। तो जितने लोग कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है उन्होंने टैक्स फाइलिंग करनी है, और अगर नहीं करेंगे तो काफी पेनल्टीज लगती है। तो ये तो नंबर 1 आइटम है जो जो ये वो पर्सन है, कंपनी वो पर्सन है जो रिक्वायर्ड है कि अपनी रिटर्न फाइल करे। उसके अलावा हर वो पर्सन कंपनी के अलावा जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो टैक्स ईयर 2019 के हिसाब से बात हो रही है, तो जिसकी साल से में 4 लाख से ज्यादा है या महीने की 35,000 ज्यादा। तो अब आप कहेंगे कि जी मुझे तो डिविडेंड मिलता है महीने का 15,000 रुपए या मुझे साल का डिविडेंड मिलता है 3 लाख रुपए, लेकिन फिर भी मेरे से 15% के हिसाब से या कुछ केस में स्पेशल केसेस में कुछ कम 12.5% या 10% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट हो जाता है डिविडेंड पे। तो यहां पे आपने समझना ये है कि बेसिकली जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सेक्शन 4 है वो कहता है कि अगर सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो तो वहां चल। कुछ ऐसी इनकम्स है जो सेपरेट कर दी गई हैं, जो फ्लैट टैक्स उस पर लगता है यानी फाइनल टैक्स रिजीम है, और वो आपकी टैक्स रिटर्न में शो भी नहीं होते। और इसी वजह से अगर कोई शख्स 4 लाख या 4 लाख से ज्यादा भी डिविडेंड रिसीव करेगा तब भी वो अपनी टैक्स रिटर्न 114 की फाइल नहीं करेगा, बल्कि वो 115 की स्टेटमेंट फाइल करेगा। और वो कहां पे लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है ये जो सेक्शन 115 है इसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली ये इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। वो कहता है कि कोई पर्सन any person who is not obliged to furnish a return for a tax year because all of the person's income is subject to final taxation under section 5। तो फिलहाल 5 पे फोकस करें, यानी कि जो डिविडेंड इनकम है। अब डिविडेंड क्या है? बेसिकली डिविडेंड इनकम ये कि कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी अपने इसमें LLPs भी आ जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड भी आ जाते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी अपने शेयर होल्डर्स, अपने यूनिट होल्डर्स जिसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह आ जाते हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, या पेंशनर है, या आप अगर अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका टैक्स रेट बहुत हाई है, तो आप डिविडेंड की सूरत में एक फिक्स टैक्स पे करके भी इन अपने सरप्लस मनी को जो है ना उस पर अर्न करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से डिविडेंड्स वो हैं जो कॉर्पोरेट बॉडी देते हैं। बाकी जो नेशनल सेविंग वगैरह है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो डिविडेंड नहीं कहलाते, तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो अगर आपकी सैलरी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो आप सैलरीड पर्सन हुए और आपसे एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करेगा। अगर नहीं किया किसी वजह से तो फिर आपको साल के आखिर में, जिस तरह अभी अक्टूबर में आप अपनी टैक्स रिटर्न 2019 की फाइल करें, तो आप जब आईआरएस में अपनी सैलरी इनकम डालेंगे तो वो आपको टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा 4 लाख से ऊपर। और वो कुछ इस तरह करेगा कि जो टैक्स ईयर 2019 है उसके लिए स्पेशली सैलरी लोगों के लिए 4 लाख से 8 लाख तक
जो भी कमा रहा था, यानी 7 लाख या 8 लाख तक जिसकी भी एनुअल सैलरी 8 लाख तक फॉल कर रही थी, उस पर सिर्फ 1,000 रुपए टैक्स था साल का। अब वो चेंज हो गया टैक्स ईयर 2020 के लिए। और इसी तरह 8 लाख से 12 लाख तक जो कमा रहा था, सपोज करें आपकी 9 लाख टोटल सैलरी आ जाती है, तो आपका जो है क्या कहते हैं फिर टैक्स जो है 2,000 बन रहा है टैक्स ईयर 2019 के लिए। हाँ, 12 लाख से जब ऊपर जाएंगे तो फिर 12 और 24 का अगला स्लैब आएगा, जिसमें जितनी भी आपकी इनकम होगी उस पर 5% लगेगा। ये रेट्स मैंने सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए बताए हैं। बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए भी इस तरह के मिलते जुलते रेट्स हैं, लेकिन जब 12 लाख से ऊपर जाती है तो जरा फिर वो उनका स्लैब्स जल्दी जल्दी क्रॉस होते हैं और उनका मैक्सिमम रेट 29% है, जबकि सैलरीड पर्सन का 25% है। हम बात करें कि अगर आपको डिविडेंड इनकम मिले, और कोशिश हमारी है कि 15 मिनट्स में ये सारी वीडियो पार्ट 2 आप देख रहे हैं कि हु हैज टू फाइल। अब अगर आपकी सारी इनकम डिविडेंड इनकम है, चाहे आपको म्यूचुअल फंड से आया है या आपको कंपनीज में शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज है उनसे आपको डिविडेंड आया, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जिनकी ओनरशिप प्राइवेट है और उसमें आप शेयर होल्डर है और वहां से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, या कोई कंपनी वाइंड अप हुई है, क्योंकि डिविडेंड की डेफिनेशन में बहुत कुछ शामिल है और टेक्निकल वर्ड है, तो डेफिनेटली प्रोफेशनल्स आपको बता सकते हैं कि जो आपको इनकम मिली है कॉर्पोरेट बॉडी से वो आया डिविडेंड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिविडेंड है। और अगर आपको डिविडेंड सिर्फ मिला है थ्रू आउट द ईयर और आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम डिविडेंड है, आपको 4 लाख से ज्यादा मिला है, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, और उस पर टैक्स विद होल्ड हो चुका है क्योंकि वो लॉ के अंदर अलग सेक्शंस है विद होल्डिंग के, तो फिर जो है ना ये आपकी फुल एंड फाइनल टैक्सेशन है और आपको ये रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। यानी सेक्शन 114 की रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे, आप सेक्शन 115 की रिटर्न अपने आयरस में फाइल करेंगे और उसमें सिर्फ डिविडेंड जितना आपका ग्रॉस डिविडेंड मिला है और उस पर जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो देंगे। हाँ, आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी अगर आप रेजिडेंट पर्सन है। तो इसमें फिर देखिए टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेट इसलिए ही हो जाता है क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो अब मैं एक स्पेसिफिक सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि आप समझ गए डिविडेंड क्या है, आप ये भी समझ गए कि वो किसी हेड ऑफ इनकम के नीचे नहीं शो करेंगे, बल्कि अगर आपको सिर्फ डिविडेंड मिल रहे हैं तो फिर आप 115 की स्टेटमेंट फाइल करेंगे और 116 की वेल्थ स्टेटमेंट जब फाइल करेंगे तो जितने शेयर्स हैं और उनकी जितनी भी कॉस्ट थी, चाहे वो आपने पिछले साल खरीदे हैं, आज खरीदे हैं 30 जून 2019 को, या आपने आज से इनहेरिटेड थे, आपको पेरेंट्स की तरफ से मिले, आपने उनकी कॉस्ट लिखनी है और वो कॉस्ट क्या होगी वो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बता सकता है। तो 13 मिनट कंप्लीट हो गए। मैं आज के टॉपिक को टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स, जो सब टॉपिक है कि हु हैज टू फाइल, तो डिविडेंड वाले ने रिटर्न तो फाइल करनी है लेकिन 115 की। अगर आपकी मिक्स्ड इनकम है यानी डिविडेंड इनकम भी आई है और सैलरी, तो फिर आप 114 की फाइल करेंगे। अब मजे की बात है, आपको जो है क्या कहते हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो वो भी आप शो करेंगे और उस पर टैक्स शो करेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 3 लाख है लेकिन इसके अलावा आपको 3 लाख या 2 लाख डिविडेंड आया है तो आपने फिर 114 की रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें सैलरी डालेंगे 3 लाख, तो वो तो बिलो टैक्सेबल लिमिट होगी, उस पर तो आयरस कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन फिर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके डिविडेंड को या फुल एंड फाइनल वाले सेक्शन में जाके डिविडेंड का ग्रॉस अमाउंट और उसका टैक्स शो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और हम इस पे मजीद भी पार्ट 3 में बात करेंगे। और भी ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर अगर आपसे विद होल्डिंग हो जाए तो फिर अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम भी हो तब भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन मे भी शायद आपको 115 की। तो आई एम होपफुल कि ये जो हमने सीरीज शुरू की है इसको देख के आपको क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन मैं एक लास्ट एडवाइस ये दे दूं कि प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें, और प्रोफेशनल एडवाइस लें यानी पेड एडवाइस। अच्छे पैसे देगी, ये साल में एक दफा की एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप ये गलत कर लेंगे या आपने टैक्स पे करना होगा और नहीं करेंगे तो बाद में इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और बेहतर है कि आप पहले खुद समझ लें कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, किसी सैलरी के हेड, इनकम बिजनेस के हेड, या सेपरेट यानी एफटीआर। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और उम्मीद है
कि इन वीडियोस से जो फीडबैक आप हमें दे रहे हैं हम अपनी वीडियोस को बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।